हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीसार विद वीसी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं अभी इसके सीरीज़ में एक या दो पार्ट और लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको उनका भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो ये आपका है 328.8 मिलियन हेक्टेयर, या फिर आप इसे कह सकते हैं 2.42% ऑफ वर्ल्ड एरिया। वेस्टलैंड एरिया जो इंडिया का है ये आपका है 173.65 मिलियन हेक्टेयर। एंड जो साल्ट अफेक्टेड एरिया है ये है 7 मिलियन हेक्टेयर, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि 70 लाख हेक्टेयर। एसिड अफेक्टेड आपका जो एरिया है ये है 49 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 490 लाख हेक्टेयर। तो ये एरिया जो हैं ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं, जैसे कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स लगभग 68 से 70 लाख हेक्टेयर पर पाई जाती हैं। एंड एसिड अफेक्टेड जो सॉइल्स होती हैं ये आपकी लगभग 49 मिलियन हेक्टेयर एरिया में पाई जाती हैं। एंड जो नेट कल्टीवेटेड एरिया इंडिया का है ये आपका है 139.9 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 42.57 जो परसेंट है टोटल इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया के। विच बैक्टीरिया कैन वर्क अप टू 2 pH। तो जो एसिडोफिलस बैक्टीरिया आपके होते हैं ये 2 pH जब तक पहुंच जाता है वहां तक भी ये वर्क कर सकते हैं। एसओसी का फुल फॉर्म होता है सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, एंड एसओएम का फुल फॉर्म होता है सॉयल ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक कार्बन इन ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर में जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है ये 58% होता है बाई वेट। एंड जो सॉयल ऑर्गेनिक मैटर निकालने का फार्मूला होता है ये होता है सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.724। तो ये 1.724 जो होता है ये आपका वेमेलियन फैक्टर होता है। कंपोजिशन ऑफ सॉयल पार्टिकल। तो सॉयल पार्टिकल का जो कंपोजिशन होता है उसमें 45% मिनरल मैटर, 5% ऑर्गेनिक कार्बन और उसके साथ 25% वाटर एंड 25% एयर पाई जाती है। अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक कोई भी सॉयल है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट करना है तो उसमें 12.5 टन वेल रोटेड FYM या कंपोस्ट का यूज किया जाता है। साल्ट अफेक्टेड सॉयल फाउंड इन। तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा आपकी यूपी में और गुजरात में पाई जाती हैं, जिसमें गुजरात फर्स्ट रैंक करता है फ़िलहाल, एंड सेकंड रैंक पर है उत्तर प्रदेश। सैलाइन सॉयल। तो सैलाइन सॉयल का जो आपका पीएच होता है ये लेस देन 8.5 होता है, एंड इसकी ईसी जो होती है ये मोर देन 4 होती है, एंड ईएसपी जो होती है ये लेस देन 15 होती है। तो ये क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो और ये जो आपकी सैलाइन सॉयल्स होती हैं ये एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में पाई जाती हैं, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। और इसके जो अन्य नाम होते हैं वो इसे वाइट एल्कली सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है अर्थ पर वाइट क्रस्ट जम जाता है, वाइट साल्स जम जाते हैं। एंड जो सोलन चाक के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह एक रसियन टर्म है। इसमें जो सॉल्युबल सॉल्ट्स पाए जाते हैं ये आपके क्लोरीन और सल्फेट पाए जाते हैं सोडियम और कैल्शियम के। तो जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी मैंने एक टेबल बना के आपको समझाने की कोशिश की है। तो जो कंटेंट पाया जाता है, तो जो सैलाइन सॉइल होती हैं इनमें आपके क्लोरीन, नाइट्रेट एंड सल्फेट जो हैं ये सॉल्युबल सॉल्ट पाए जाते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। उसी के साथ आपका जो एल्कली एंड सोडिक सॉइल होती हैं, तो एल्कली सोडिक सॉइल में सोडियम के ही कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। और जो नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल होती हैं इनमें जो है कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड क्लोराइड पाए जाते हैं सोडियम के। एंड एक्सचेंजेबल जो सोडियम होता है ये आपका सैलाइन सॉइल में एक्सचेंजेबल कैल्शियम होता है, एंड नॉन सैलाइन सॉइल में एक्सचेंजेबल सोडियम होता है। जो कलर होता है सैलाइन सॉइल का वाइट होता है, एंड एल्कली सॉइल का जो आपका होता है ये आपका ब्लैक होता है। एंड वाइट कलर होता है क्योंकि इस पर जो है अर्थ सरफेस पर साल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो कि वाइट कलर के होते हैं, इसीलिए इसका कलर वाइट होता है। एंड
जो आपका एल्कली या सोडिक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है, तो ये आपका होता है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है एंड जब वो बर्न होता है हाई टेम्परेचर पर तो वहाँ पर ब्लैक कलर हो जाता है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो आपका सार जो होता है ये आपका सैलाइन सॉइल में लेस देन 13 होता है, सोडिक सॉइल में मोर देन 13 होता है एंड नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल में भी मोर देन 13 होता है। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है ये आपका सैलाइन सॉइल में लेस देन 15 होता है और सोडिक सॉइल में मोर देन 15 होता है एंड नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल में भी मोर देन 15 होता है। पीएच भी सैलाइन सॉइल का 8.5 से कम होता है, सोडिक सॉइल का सबसे हाईएस्ट रहता है, ये 8.5 के ऊपर कितना भी हो सकता है एंड नॉन एल्कलाइन सॉइल जो होती हैं इनका पीएच जो होता है ये 8.5 से 10 होता है। यहाँ पर भी आपको 8.5 से ऊपर लिखा हुआ मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ये सैलाइन सॉइल की ज़्यादा होती है, मोर देन 4 होती है एंड सोडिक सॉइल की लेस देन 4 होती है एंड नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल की भी मोर देन 4 होती है। साल्ट कंसनट्रेशन जो आपका सैलाइन सॉइल में पाया जाता है ये पाया जाता है मोर देन 0.1% एंड जो आपका एल्कली जो आपका सोडिक सॉइल होती हैं इनमें जो है आपका 0.1% पाया जाता है, नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल में 0.1% से ज़्यादा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जिनमें जिनमें साल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है उन सॉइल्स का जो ईसी भी ज़्यादा होती है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं इसमें आपका जो सैलाइन सॉइल होती हैं इसमें आपके जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लैक्यूलेटेड या एग्रीगेटेड होते हैं, यानी कि मृदा के कण काफ़ी पास पास होते हैं एंड जो सैलाइन सॉइल होती है इनमें डिफ्लोकुलेटेड होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं। एंड जो आपका नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल है इसमें भी फ्लोकुलेटेड होते हैं, यानी कि पास पास होते हैं। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो सैलाइन सॉइल का जो आपका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है ये इसमें वाइट क्रस्ट जो होती है सॉइल सरफेस की पाई जाती है एंड जो आपकी सोडिक सॉइल होती हैं इनमें ब्लैक क्रस्ट पाई जाती है और नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल पर कोई कलर नहीं शो होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर आपका सैलाइन सॉइल में स्लाइटली लेस होता है एंड जो आपकी सोडिक सॉइल होती हैं इनमें वेरी लेस होता है एंड जो आपकी नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल होती हैं इनमें कम होता है। बोरान कंटेंट जो है आपका सैलाइन सॉइल में लेस देन 0.7 ppm पाया जाता है एंड जो आपका सोडिक सॉइल होती हैं इनमें मोर देन 0.7% पाया जाता है एंड लेस देन 0.7% पाया जाता 7 ppm पाया जाता है नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल में। तो इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो आपकी नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल हैं इनमें आपके जितने भी जो है पूछे जाते हैं जैसे कि सार हो गया, ईएसपी हो गया, पीएच, ईसी, ये सब के सब ग्रेटर देन होते हैं। आप इनकी वैल्यू एक बार देख सकते हैं, ये सभी के सभी ज़्यादा होते हैं। और जो आपका एल्कली या सोडिक सॉइल होती हैं इनमें केवल आपका ईसी और सॉल्युबल सॉल्ट्स कम होते हैं, बाकी इनमें भी ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिनमें सॉल्युबल सॉल्ट्स ज़्यादा होंगे उनकी ईसी ज़्यादा होगी एंड जिनका सॉल्युबल सॉल्ट्स कम होंगे उनकी ईसी कम होगी। तो इसी तरह जो आपकी सैलाइन सॉइल है इनमें केवल ईसी एंड साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बाकी सभी चीज़ें कम होती हैं। तो आप फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके जितने भी सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस, साल्ट अफेक्टेड सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें से ज़्यादातर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स बात करें सैलाइन सॉइल जो है ये आपकी एरिडोसॉल्स एंड मोसिसॉल्स में पाई जाती हैं, मोलिसॉल्स में पाई जाती हैं। एल्कली सोडिक सॉइल जो होती हैं इनका जो है पीएच जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ग्रेटर देन 8.5 एंड जो ईसी होती है ये लेस देन 4 होती है। ईसी लेस देन है तो इसका जो मतलब है इसमें सॉल्युबल साल्ट 0.1% से कम पाए जाते हैं एंड ईएसपी जो इसकी होती है ग्रेटर देन 15 होती है। इसे सोलेंटेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो तत्व बोरान हो गया, मोलिब्डेनम और सोडियम की अधिकता पाई जाती है। ये जो है आपकी सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड एरियाज़ में पाई जाती हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है ये जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण बनती हैं। और इसमें मेजरली जो है कैन एंड डीएवी का यूज़ किया जाता है। जो रेसिस्टेंट क्रॉप्स हैं जो आपकी रेसिस्टेंट क्रॉप्स हैं सोडिक सॉइल को लेकर, तो ये आपकी बार्ले हो गई, कॉटन हो गई, मस्टर्ड एंड मेज हैं।
सोर्स ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले जो है आपको मैं बता देता हूँ सैलाइन, एल्कली एंड नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल जो होती हैं, तो इनका आप पहले भी पढ़ चुके हैं वहाँ पर। तो इनका जो पीएच होता है 8.5 से 10 के बीच में होता है, एंड जो ईसी होती है इनकी ये 4 से अधिक होती है। उसी तरह इसका सॉल्युबल साल्ट का कंसनट्रेशन जो होता है ये भी 0.1% से अधिक होता है, एंड ईएसपी जो इसकी होती है ये ग्रेटर देन 15 होती है। इसमें सभी चीज़ें जो है ज़्यादा ही पाई जाती हैं। आप पीएच को भी ग्रेटर देन 8.5 लिख सकते हैं, हालांकि ये इसी के बीच में वेरी करता है। बात करें सोर्स ऑफ सॉल्युबल साल्ट की, तो ये आपके प्राइमरी मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे कि किस रॉक से वो बना है। अगर रॉक बेसिक है तो वहाँ पर जो है सॉल्युबल सॉल्ट्स की मात्रा अधिक पाई जाएगी, एंड वहाँ पर सैलाइन सॉइल या एल्कली सॉइल का फॉर्मेशन होगा। एंड एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में जो है ये ज़्यादा पाई जाती हैं। इरिगेशन वाटर से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप इरिगेशन वाटर का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, आपको ये पता नहीं होता है कि उसमें सॉल्ट्स की मात्रा कितनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी जो है सॉल्युबल सॉल्ट्स बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ बेसिक फर्टिलाइज़र, अगर आप बेसिक फर्टिलाइजर्स का कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो उससे भी सॉल्युबल सॉल्ट्स बढ़ जाएंगे, एंड सॉइल जो है एल्कलाइन या सोडिक हो जाएगी या सैलाइन हो जाएगी। तो सैलाइन, एल्कलाइन या नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल्स जो होती हैं इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इन सब का जो रिक्लेमेशन होता है, ये आपका सैलाइन सॉइल के लिए बेस्ट मेथड लीचिंग होता है। लीचिंग के द्वारा जो है जो आपके सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको 15 सेंटीमीटर रूट जोन से नीचे कर दिया जाता है, ताकि वो आपके जो है क्रॉप को अफेक्ट ना कर सकें। एंड जो एल्कली सोडिक सॉइल होती है इनका ट्रीटमेंट जिप्सम और पायराइट के द्वारा किया जाता है। जिप्सम एंड पायराइट का आपका फार्मूला भी पिछले पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो जिप्सम का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O, एंड पायराइट का जो फार्मूला होता है वो होता है FeS2। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आप लोगों को अभी एसिड सल्फेट सॉयल, एसिड सॉयल एंड उसके साथ साथ इरोडेड सॉयल का भी मैटर प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो है कोई भी आने वाली वीडियो ना छूटे, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनसे जो है हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प हो सके। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ऐसा बताएं, और क्या इंप्रूवमेंट करनी है वो भी आप हमें कमेंट में बताएं, और कंटेंट अच्छा लगने की कंडीशन में आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।